12 कुरंगा मृगा और विगत बैर बिछड़े हिस्सा परमहंस गति कहाँ है? आपने कहा कि जो परमहंस अभी हाथी और सिंह ये कहाँ परमहंस है? और इनके जीवन की बात है। देखिए ये हाथी सिंह मृगा बानर ये भी विगत बैर छोड़ करके बिछड़े ही सब संग एक साथ बिछड़े करते हैं। क्यों भाई? तो ये सूत्र फिर रामचरितमानस इसी की पुष्टि फिर करता है। खगहा 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 माने गैड़ा। रामचरितमानस का शब्दकोश बड़ा विचित्र है। प्रधान बड़े बड़े लोग लगे रहते एक शब्द का अर्थ नहीं निकाल पाते। खगहा खगहा माने गैड़ा। कल हाथी कौन हाथी? लोग कहते गैड़ा हाथी। खगहा कल हरि सिंह बाघ बराहा बाराह बेख महिक महिक माने भैंसा वृक्ष बैल साज सराहा। क्या करते हैं? बैर तिहाई चरण एक संगा बैर छोड़ करके चरण। अब बाघ बैर छोड़ करके का साधारण उनके साथ विचरण कर देते। उसकी वृत्ति है? उसकी वृत्ति नहीं है। लेकिन दर्शन देखिए बैर तिहाई चरण एक संगा मानव सेन चतुरंगा है। ये दर्शन है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। कोई अब जैसे सांप वाला उदाहरण आपने दिया कहा कि गुरु जी कह गए थे काटा ना करो। अब ज्यादा काटता था ना आदत बिगड़ी थी उसकी। लोग डरते थे यहाँ देना चले बहुत खतरनाक सांप है। ये बहुत खतरनाक सांप है। ये बहुत खतरनाक सांप है। तो साधु संतों ने कह दिया आप ज्यादा काटना ठीक नहीं है। तो उसने अपनी वृत्ति बदल दी। तब लोगों ने पत्थर मारना शुरू कर दिया। उसके दुर्दशा हुई घायल पड़े रहे। साधु फिर आए बोले क्या दशा है? बोले तुम्हारे मंत्र के दशा है। मंत्र है हमारे दुर्दशा पर आज। बोले क्या हुआ? बोले हमने काटना बंद कर दिया। तब लोगों ने मारना शुरू कर दिया। जब तक काटत रहा तब तक कौन आवत रहा बामी के पास बामी की। अब अरे बोले मैंने ये थोड़ा कहा था। मैंने कहा था काटो नहीं काटना बंद करो फुसकारना ना बंद करो। तो बोली पहले बता देते तो हम फुसकारत रहते। पहले तो आप बंद करो बंद करो। वो सांप जो काटता था उसको हमने बामी परवा भेज दिया। आए कहीं बामी बामी है। बामी का परवा नहीं खुदे बामी है। कहे बामी की नहीं है। हाँ बामी है। बामी है हमारे सांप है। सांप है क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये है। आइए महाराज आप फुसकारो भी आप काटो भी हम नहीं कह रहे हैं। पर अपरिहार कारण से कि कोई अगर दोष दिखाई दे रहा हो तो फरसा आपके हाथ में है। आपका फरसा चले तो आपका फरसा चला। शास्त्रा बाबू को आपने मारा अच्छा किया। मैं समर्थन करता हूँ आपने इस बात का आपके स्क्रिप्ट का कि शास्त्रा बाबू अत्याचारी अनाचारी पापाचारी था। आपने उसको मारा बिल्कुल बुराई से लड़ाई होनी चाहिए। आप लोगों को हिंसा होनी चाहिए। तो यहाँ धर्म हिंसा प्रतिहिंसा महाभारत का सूत्र आप पढ़ते हैं। लगता है कि आपने सबको देखा है। अच्छा है। बोले बस वही तो हम कर रहे हैं। बोले क्या कर रहे हैं? बोले हमारे गुरु जी का धनुष तोड़ दिया गया तो इसलिए हमने तोड़े वाले का। अच्छा भैया धनुष जिसने तोड़ दिया है वो निशाचर की तरह है। जैसे हम निशाचर माने ऐसे वाला जिसने धनुष तोड़ा वो शास्त्र भाव की तरह है। अच्छा भैया धनुष तोड़ने वाला जो है उसका अच्छाई का नाम है कि बुराई का नाम है? ईमानदारी से अच्छाई का नाम। आपने कहा कि शंकर जी का धनुष तोड़ दिया गया। अच्छा भैया शंकर जी का धनुष तोड़ दिया गया है मान लिया।
और शंकर जी, आपने कहा कि शंकर जी त्रिभुवन के गुरु हैं, अकेले परशुराम जी के नहीं है, किसके? त्रिभुवन के। ठीक है, तो जब त्रिभुवन के गुरु हैं तो आपो सबके हैं, है कि नहीं? अच्छा, करो मंदिर तोड़े, कोई गाय की हत्या करे, आप लोग कोई गुरु का अपमान करे, कोई माता पिता का अपमान करे, आप लोग बर्दाश्त करोगे? कोई करेगा समाज का व्यक्ति? नहीं, बर्दाश्त करेगा। क्या करेगा? उसकी दुर्दशा करेगा। अगर सामर्थ्य नहीं तो चुप हो जाएगा, असहाय हो जाएगा अगर ताकत नहीं है। लेकिन जिसने धनुष तोड़ा है, अगर उसने अनैतिक कार्य किया होगा तो आप लोग जय जयकार कैसे कर रहे हो? धनुष तोड़ने वाले की कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और त्रैलोक कर रहा है व्यासी, त्रैलोक धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार कर रहा है। तो तय किया त्रैलोक शंकर बाबा का विरोधी भी दिया है। जो समर्थन करेगा वो शंकर बाबा का विरोधी होगा। जिसने शंकर का अपमान किया और अपमान करने वाले के समर्थन संसार करे तो संसार इसका मतलब है कि शंकर का विरोधी हो गया। और इसका प्रमाण मैं दूंगा, शास्त्र से दूंगा कि त्रैलोक उसका समर्थन कर रहा है। भरी भरी भुवन घोर कठोर रवरवि बाज तजिमार छरे चितराही दिग्गज टोल मही आई कोल कूलम कले मले सुर असुर मुनि करतान की थे सकल। भैया सकल माने सकल विकल विचार ही को दंड खंड अमुख तुलसी जयति बचन उचार ही। अब जब त्रैलोक धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार कर रहा है और आपकी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके शिव जी का अपमान किया है, तो अगर सच्चे अर्थों में धनुष को तोड़ करके उसने शिव का अपमान किया होगा तो संसार का व्यक्ति फिर उसका समर्थन न। इसलिए महाराज, आप उसको जिस भाव से देख रहे हैं मेरी समझ में ठीक नहीं है, और विचार करो ये क्या सही है और क्या। लक्ष्मण को ने कहा हाथी, सिंह, हिरण, वारा ये थोड़े परमहंस हैं। ये परमहंस नहीं है, लेकिन सूत्र कह रहा तत्सन्निधौ वैर त्यागा। जैसे किसी महात्मा का आश्रम हो, उसकी बढ़िया बनाओ, महात्मा का आश्रम हो और महात्मा है परमहंस, महात्मा है आत्मा में स्थित प्रज्ञ, तो महात्मा के आश्रम के आसपास से हिंसक जीव भी अहिंसक हो जाता है। ये उस महापुरुष का प्रभाव है जो अहिंसा में प्रतिष्ठित है, उसके सानिध्य का प्रभाव है कि सिंह भी सिंहत्व छोड़ दे, हाथी भी अपना स्वभाव छोड़ दे, ये स्वभाव बदल देते हैं। ये महापुरुषों का प्रभाव है। हाथी थोड़े परमहंस है, न सिंह परमहंस है, लेकिन परमहंस के निकट गए तो आत्मा तो एक ही है। आत्मा में परिवर्तन हो गया, आत्मिक परिवर्तन। जैसे एक डाकू था और वो ऋषियों मुनियों को मार काट के उनकी उंगलियां काट के माला पहनता था। एक महात्मा के प्रभाव में आया, महात्मा ने उसको साधु बना दिया। ऐसे ही एक बहुत बड़ा लुटेरा गंगा किनारे लगता था, बहिले गांव से बिठूर तक, बहिले से बिठूर तक लगता था। तुम्हारे जैसे राजकुमारों को उतरवा लेता था। अरे बता है, कोई मिल जाए तुम्हें थोड़ा खास हो, कोई मिल जाए सबको मार के उसके लूट लेता था। आ गए नारद जी सप्तऋषि, उन्होंने कहा क्या तुम्हारे घर वाले इसमें शामिल है तुम्हारे पाप में?
तो उसने कहा ये तो पता लगाना पड़ेगा। बोले पूछ रहा हूं। पूछने गया, माता पिता पत्नी से पूछा तो हम पाप कर रहे हैं, मारकाट लूट, उसमें तुम शामिल हो? बोले ना, हम शामिल नहीं, हमें पैसा लाओ। कैसे लाओ? कहीं से लाओ, हमारा पालन पोषण करो। अब उसको ज्ञान हो गया, महात्मा चरणों गिर गया। महात्मा ने कहा राम राम जपो। अब राम कहीं नहीं पाता था, क्या कहने लगा? मरा। क्या कहने लगा? मरा। और मरा 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 कोई करे तो राम राम निकलेगा। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भेद ब्रह्म, जोर से बोला करो, समाना। लुटेरे से ब्रह्मर्षि हो गए और रामायण लिखी थी उन्होंने। डाकू से महात्मा बन गया और रामायण लिखी थी। बताइए, ये सत्संग का प्रभाव है। और तुम इतने दिन सत्संग में रहे हो, महात्मा का अपमान कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर असर नहीं हुआ। बोले पर सुधरे या पमाने। देखिए, बहुत अच्छी बात लक्ष्मण ने कही कि किन्हीं अपरिहार कारण बस महापुरुषों को भी क्रोध आता और वो भी गलत करते हैं। तो हमने तो यही किया, हमने अच्छे लोगों को थोड़ा मारा। तुमने अच्छे लोगों को मैंने नहीं मारा, निशाचरों को मारा। अनुज निशाचर कटक संहारा। और मैं, मेरे लिए भागवत में वर्णन है, दुष्टम क्षत्रम भूभारम अब्रह्मण्य मलिन शत्र। जो राजा क्षत्रिय दुष्ट थे उन्हें हमने मारा, अच्छे अच्छे क्षत्रियों को हमने नहीं मारा। अहिंसा में प्रतिष्ठित महापुरुष ब्राह्मी स्थिति में स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ जो मुनि है, उन्हें भी क्रोध आया है, उन्होंने भी संहार किया है। जैसे द्वारपाल हरि के प्रिय दो और जय अरु विजय जान सबको। तो सनत कुमार ब्रह्मानंद सदालय लीना, देखत बालक बहु कालीना, आशा बसन वशन आदि नहीं, रघुपति चरित होता सुनहि। तो जिस समय वो सनत कुमार गए वैकुंठ, तो द्वारपालों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। तो अशुभन कविता एवं विवाम्बासन नचारा था, शाप दे दिया, जाओ 3 जन दैत्य बनो। विप्रशापते विप्रशापते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। दैत्य हो गए वो 3 जन्म। ऐसे ही देखिए, अमलात्मा परमहंस कुमार हैं, उनको क्रोध आया, उन्होंने साप दे दिया। ऐसे ही देखिए कपिल भगवान अन्वेक्षिकी अध्यात्म सांख्य योग के प्रणेता भगवान कपिल गंगा सागर के तट पर साधना में रत, जब सगरात्मजों ने उनकी दाढ़ी हिलाई, हे समाज हर्ष चौरहा आस्ते पीड़ित लोचना, घोड़ा चुराने वाला चोर बैठा है, महात्मा को चोर कह रहे हैं, तो दाढ़ी नोच रहे हैं। और क्या करें? हन्यताम हन्यताम, मार डालो मार डालो। है पाप इति खस्त शासना, 60,000 लोग तुम्हारे वंशज पूर्वज ऐसे रहे। महात्माओं गाड़ी नोच रहे थे, बोले मार डालो मार डालो। तो कपिल जी ने क्रोध किया, नेत्र खोले, 60,000 जलकर भस्म हो गए। ऐसे ही हमारे भोलेनाथ, वो तो भोले ही नाथ, जिनकी बड़ी तारीफ की, हम बड़े प्रसन्न हुए। हमारे गुरुदेव की तारीफ की कि सिंह बैले मूषक चुहाए सब मैत्री। लेकिन वहां जब ऐसी स्थिति आ गई, गया कामदेव। जब कामदेव गया, देखिए उनका नाम शंकर, शंकरोति थी शंकरा, जो कल्याण करते हैं उनका नाम शंकर है। लेकिन जब त्रिपुरासुर भरे आता तो त्रिपुरासुर को जला देते हैं, नाम त्रिपुरारी पड़ जाता। अंधकासुर को मार देते हैं, यानी कितने असुरों को मार दिया हमारे गुरुदेव है। अब देखिए कामदेव पहुंच गया, देवता था, देव है, बड़ा प्रबल है। जय शत्रु महाबाहो काम रूपी दुरासदम। और कामदेव पहुंचा सिखाने पर देवताओं के, और मार दिए शंकर जी के 5 बाण। छाड़े विषम विशिख गुर लागे
अछूटी समाधि संभुत जागे भयउई शमन शोभिषेखी अनयन उघारी सकल दश देखी सौरभ पल्लवा मदन विलोका अभय कोपतम प्यो त्रैलोका। शंकर जी को क्रोध आ गया, तीनों लोग कांप उठे और तब शिव तीसर नयन भारा और चितवत काम भयउ जल छर। कोई काम शंकर जी की निंदा थोड़े करेगा, कामदेव को जला दिया। अब दूर न जाओ बबुआ, दूर न जाओ, अपने गुरु परिवार में ही देखो। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जानी और विश्वामित्र जी के यज्ञ में किया हमला, जहां जब जग जो मुनि करही अति मारी सुबह हुई डरही गाद तनय मन चिंता व्यापी। और चिंता बहुत व्याप्त हो गई। और ऐसे समय में फिर वो आए और इनके पिता से कहा अनुज समय देव रघुनाथा निशिचर, ये नहीं कि निशाचरों को साधु बनाएंगे पद कराएंगे, नहीं मारा मरवा डाला धारा एक दंड तो लगेगा, लेकिन नहीं लगा क्योंकि वो अच्छा कार्य कर रहे थे। उन्होंने इन दोनों की सहायता से मरवा डाला तो अच्छी बात है। जो अराजकता करे और जो व्यक्ति गलत काम करे उसे दंड मिलना ही चाहिए। क्यों दादा? मिलना चाहिए। ये बहुत समझ रहे हैं, बड़े जानकार लोग हैं, बहुत जानकार लोग हैं। हाँ, ये नहीं समझना कि ये बिना पढ़े लिखे बहुत गुणी व्यक्ति हैं। हाँ, तो बताया 60,000 वहां मरवा दिए, यहाँ बहुत लाखों सेना मार दी। हम धनुष तोड़ने वाले को मारना चाहते हैं, ये बीच में 3-5 कर रहे हैं। क्यों भाई धनुष तोड़ने वाले को क्यों मारते हैं? इनकी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला दूध कद होया, बड़ा सद्गुणी सदाचारी विप्र ब्राह्मण सेवी धार्मिक। और हम कहते हैं हमारे गुरुदेव का धनुष तोड़ा। शंकर जी का धनुष ब्रह्म से निर्मित पावन पिनाक पूजनी, जिसकी पूजा हो। अच्छा एक बात बताओ, जिसकी रोज पूजा करो, आपके घर में भगवान है, आप पूजा कर रहे हो, क्या मूर्ति क्या किसी दिन तोड़वा डालोगे? बताओ एक बात बताओ, गुरु जी के का चित्र है, पूजन रोज करते हो, गए चित्र फड़वा डालो? ऐसे ही खड़ाऊ गुरु जी की मिल जाए, खड़ाऊ और खड़ाऊ रोज पूजा करो और एक दिन के खड़ाई कोई तोड़ डाला, तोड़वाओ? अगर तोड़ेगा तो दूसरा गुरु भाई हमला करेगा। यही घटना हुई। गुरु जी का धनुष जनक ने यहाँ रखा था और जनक पूजा करता था। कई पीढ़ी पूजा हुई और तोड़वा डाला। तो हम उनके गुरु भाई, हमारे गुरु का धनुष, हमारे भी गुरु हैं, तो हमें क्रोध होना स्वाभाविक है नहीं? भाई गुरु जी का धनुष जनक ने विश्वासघात करके तोड़वा डाला, धरोहर थी गुरु जी की, और तोड़वा डाला। तो अब हमें तो क्रोध आएगा कि हमारे गुरुदेव का धनुष टूटा। ये बिना मतलब 3-5 रहा। हाँ, हमें निपटने दो। जिसने तोड़ा, जिसने तोड़वाया, न तुम तोड़ने में हो न तोड़वाने में हो। तुम ठीक, तुम्हें क्षमा करते हटाओ, तुम रास्ता हटाओ, हाँ विघ्न न करो। रास्ता में इसलिए खड़े हैं कि तुम वहां तक न पहुंचो। हेलो हेलो, देखो सब गिरे लाग महाराज, गुनाह हो रहे हैं तुम्हारे लाने। हाँ देखिए, देखो गंगा जमुना तो थी ही, दिखाई दे रही थी, पर हमें लगता है ये सरस्वती लोग गुप्त थी। अब ये प्रकट हो गई है, त्रिवेणी का संगम बन गया। देखिए महाराज, लड़का समझ के दबाव ना, जबरदस्ती की बातें न करो। जितनी बातें हम कह रहे हैं वही सही है। आपने जितने फिर उदाहरण दिए वो फिर हमारी बात का समर्थन है, हमारी बात का खंडन नहीं है। आपने कहा कि कपिल भगवान तपस्या में लीन है और 60,000 गए तो दाढ़ी नोच रहे हैं, गाली दे रहे हैं, चोर कह रहे हैं। अच्छा भैया, कोई साधु संत महात्मा तपस्या कर रहा हो और कोई व्यक्ति उसकी दाढ़ी नोचे, चोर का है, यह अच्छा काम है कि बुरा काम है? बुरा काम है।
बुरा है ना, अच्छाई तो नहीं, इसका नाम अच्छाई तो नहीं। तो उन्होंने 7,000 जला दिए। तो भैया अच्छाई को जलाया कि बुराई को जलाया? इन्हें बता दो पंडित जी का जबरदस्ती काय गए। बुराई को जलाओ। कपिल भगवान ने 7,000 जलाए थे, वो बुराई का नाम है। और मेरा पहला वाक्य था कि इनकी लड़ाई जब भी होती है तो बुराई। ध्यान दीजिए। फिर आपने महर्षि विश्वामित्र जी का उदाहरण दिया कि गादि तने मन चिंता में अपनी हरि बिन मरे निश्चय पापी। अब ये निशाचर करते क्या थे? जैसे वो दाढ़ी नोच रहे थे, जैसे वो गालियां दे रहे थे, ऐसे ही निशाचर भी करते हैं। क्या कर रहे थे? जहां जब जोग मुनि कर रहे हैं तो अति मारीच स्वभावी डर। ये निशाचर करते क्या थे? ये देखत यज्ञ निशाचर धामई और करहि उपद्रव मुनि दुख। भैया कोनो यज्ञ में हड्डी डाले, मांस डाले, उपद्रव करे, व्यवधान करे, यज्ञ में ध्वंस करे, ये अच्छाई का नाम है कि बुराई का नाम है? बुराई है। तो उस बुराई को समाप्त करवा दिया विश्वामित्र जी ने। अच्छा किया। चलिए, आपने भगवान शंकर का उदाहरण दिया कि कामदेव गया और प्रधान जी ने भी कहा कि सौरव पल्लव मदन विलोका भयौ कोपकम त्रैलोका। कहां है कामदेव? कहां छिपा है? सौरभ पल्लव। सौरभ माने आम, पल्लव माने पत्ता और मदन माने काम। कामदेव कहां छिपा है? आम के पत्ते के पीछे छिपा है। और शंकर बाबा ने नेत्र खोला, तो जब नेत्र खोला आग चली, तो कामदेव कहां है? आम के पत्ते के पीछे। प्याज आग जब चली होगी तो पहले काम पड़ा होगा कि पहले आम पड़ा होगा? आम। पहले आम और बाद में काम। तो काम चलेगा, आम बचो। पहले तो आम को चलना चाहिए। अब बात भाई, जब आग चलेगी तो ऐसे ये काम है, ये आम है और ये आग है। आग चली तो जब आग चली तो पहले आम पड़ा तो आम को जलना चाहिए, फिर काम को जलना चाहिए। तो आम सुरक्षित बचा रहा हो, काम स्वाम गजब है। चलो ये देख लो। और शंकर बाबा ने काम को जलाया। किसको जलाया? काम। अगर काम को जलाया तो काम क्या है भैया? काम अच्छाई का नाम है कि बुराई का नाम? बुराई का नाम है। किसका नाम है? काम। बुराई का नाम है। एक भक्त कहता है कि हमारी लड़ाई आपकी शास्त्र की है, जबरदस्ती की लड़ाई नहीं है। और एक भक्त कहता है भगवान से कि प्रभु कामादि दोष रहितम कुर्बान संचय। कामादि जो कामादिक दोष हैं प्रभु इनसे रहित मेरे कहता है। तो काम क्या है? दोष। दोष माने बुराई। बुराई माने विकार। तो शंकर बाबा ने किसको जलाया? बुराई को जलाया, काम को जलाया, विकार को जलाया। और मैंने पहले कहा था कि जब भी इनकी लड़ाई होती है तो इनकी लड़ाई बुराई से होती है, इनकी लड़ाई अच्छाई से नहीं होती है। फिर आपने कहा कि वो शंकर बाबा का धनुष टूटा है। एक गुरु भाई ने तोड़वा दिया, अब दूसरा गुरु भाई गुरु भाई आ गया तो विरोध कर रहा है। अच्छा शंकर बाबा आपने जितने उदाहरण दिए हैं धनुष उस कोटि में नहीं होता है। आपने मौखिक की सारी बातें कही, मैं शास्त्र से उसका निरूपण करूंगा। बोले गुरु भाई आ गया, हम शंकर बाबा के शिष्य हैं। और हमने ललकार दिया, मारने की बात करती किसी ने धनुष तोड़ा। अच्छा
शंकर बाबा के बहुत बड़े बड़े भक्त हुआ काय बाबा माने जनक माने शंकर बाबा का भक्त नहीं है, परशुराम माने शंकर बाबा के बहुत बड़े भक्त। पता है तेरे कैसे बड़े भक्त हैं? एक बार फरसा उठाया शंकर बाबा के दर्शन आई मनुष्य से मिली आप कहे तुम अपने गुरु का मार सकत कौन मार सकत ई बड़े बड़े भक्त हैं फरसा उठाया धरती शंकर अरे बाहर झूठ नहीं कह रहे व्यास जी। जिस समय फरसा मारा तो भगवान परशुराम शंकर बाबा का नाम पड़ गया खंड परशु। क्या नाम पड़ा? खंड परशु। और शंकर बाबा के जितने भक्त हैं भगवान शंकर की सहस्त्र नामावली में 1008 नाम जहां लिखे हैं वो भक्त देखे कि वहां एक नाम शंकर बाबा का मिलेगा खंड परुषाय नमः। खंड परुषाय नमः। ये खंड परुषाय कब पड़ा नाम? जब परशुराम जी ने शंकर बाबा के खोपड़ी पे फरसा डाल दी। ऐसी भक्ति तो भाई देख ऐसे तो भक्ति भाई बता कर कोई आ गया है शंकर बाबा का अरे शंकर बाबा परिक्रमा कर ले ऐसे तो भक्ति मिली। और जनक को बता रहे कि शिव का विरोधी है नहीं महाराज, जनक शिव का विरोधी नहीं हो सकता है। आइए मैं शास्त्र से प्रमाण दे रहा हूं आप। तो शंकर बाबा ने काम को जलाया, हमने निशाचरों को मारा, कपिल भगवान ने 60,000 जलाए, सब बुराइयों को समाप्त किया है। तो क्या भाई धनुष जिसने तोड़ा है वो काम कैसा? धनुष जिसने तोड़ा है वो क्या? कपिल ने जिनको 60,000 को श्राप दिया था, जो साधु संतों को गाली दे रहे थे, क्या धनुष तोड़ने वाला वैसा नहीं मारा। वहां 60,000 शंकर कपिल भगवान को गालियां देते हैं। और व्यास जिसने धनुष तोड़ा है वो साधु संतों का सम्मान करता है। और धनुष भी टूटा है तो साधु सम्मान में टूटा है, साधु आज्ञा से टूटा है। चलिए मैं उधर नहीं जाऊंगा, एक छोटी सी बात रख रहा हूं। जनक प्रतिज्ञा किसने की? जनक। धनुष तोड़ने की आज्ञा किसने दी? विश्वामित्र। और जिसने तोड़ा ठीक 3 है। आपने जो शंकर जी के साथ जो व्यवहार किया है वो मैंने बताया। अब इन 3 का व्यवहार देख लीजिए। जनक शिव का विरोधी है नहीं, शास्त्र कहता है जनक उपासक है शंकर का। कैसे? तो शास्त्र कहता है, हमारी आपकी लड़ाई इसकी है शास्त्र। जनक कैसे है? बोले इंसान को नहीं शिव अवराधे। जनक कैसा है? इन सम को नहीं शिव अवराधे। शिव की उपासना करने वाला इनके समान कोई दूसरा नहीं है। किसके लिए कहा जा रहा है? जनक। एक और है पर विषय जनक का है तो मैं जनक की बात कर रहा हूं। जनक के लिए तो जनक शिव का उपासक है। आज्ञा किसने दी है तोड़ने की? विश्वामित्र। तो क्या विश्वामित्र जी भी शंकर बाबा के विरोधी है? विश्वामित्र भैया विश्वामित्र शंकर बाबा के विरोधी हो सकते हैं। द्वादश परम शैवों में विश्वामित्र जी जो 12 परम शैव है तो बहुत शिव के भक्त, पर 12 शिव भक्त ऐसे हैं जो परम, उसमें विश्वामित्र जी हैं। तो परम शैव क्या शिव का अपमान करवा सकता? नहीं करा सकता। तो हो गए जनक और विश्वामित्र। अब तीसरा जिसने तोड़ा है तो आप सब लोग जाना जिसने तोड़ा है भैया, जिसने तोड़ा है वो सीता विरोधी हो सकता है। ईमानदारी से बताना है आपको। जिस व्यक्ति ने धनुष को तोड़ा है व्यास जी, वो क्या शिव का अपमान कर सकता है? शिव का विरोधी हो सकता है? नहीं।
अरे कोई शिव विरोध करे तो उसको कभी अच्छा नहीं लगता है? कहा वो कहते हैं, बोले शिव पद कमल जिन्हीं रति नाई। शिव जी के चरणों में जिसको प्रेम नहीं है, कर राम ही ते सपने ओ ना सुहाई। राम ही ते, राम जी को स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता है। तो क्या ये शिव का पान कर सकते हैं? जनक शिव का पान कर सकते हैं? विश्वामित्र जी शिव का पान कर सकते हैं? अच्छा चलो ये तीन छोड़ दो। कई लोग देखिए हमारी मौखिक बातें नहीं है, हम काल्पनिक बातें ही आपको सुनाऊंगा। क्या ऐसा हो गया तो फिर ऐसा होता, फिर ऐसा, उस शास्त्र संबंधी एक फिर प्रमाण में दे रहा हूं। धनुष टूटा और आपके अनुसार धनुष को तोड़ करके शिव का अपमान किया गया है, तो इसका मतलब कि शिव का विरोधी फिर त्रैलोक हो गया, क्योंकि जिसने तोड़ा है तो महिमा ने पृथ्वी, मही पाताल, पृथ्वी लोक और पाताल द्विलोक है। मही पाताल और नाके जस व्यापा, नाक माने स्वर्ग लोक, तो पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक माने तीनों लोक। और तीनों लोकों में क्या है? जस व्यापा, जस अपने से नहीं, जस व्या। अच्छा क्यों शिव का अपमान करेगा तो अपमान करने वाले का यश होगा। जस व्यापा अमुखे परी असिय भंजवो चापा, उसका खंडन किया है। हमारा आपका विमर्श जो चल रहा है, हमारा आपका जो तर्क चल रहा है, वो तथ्यों पर चल रहा है, बिंदुओं पर चल रहा है, शास्त्रों पर चल रहा है। महाराज धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके शिव की अवमानना की। धनुष तोड़कर उसने बड़ा अनुचित काम किया। क्यों? धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। इमे द्वय धनुषी दिव्ये श्रेष्ठे लोकाभिपूजिते बले द्रवती मुखे सुकृते विश्वकर्मा। भगवान वाल्मीकि जी लिखते हैं, भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा दधीच के अस्त्रों का ये धनुष बनवाया था। इसी धनुष से शंकर जी ने त्रिपुरासुर दैत्य को मारा था। 3 दैत्य थे वो, त्रिपुरों में रहते थे। तो ये धनुष एक बार गुरुदेव ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। धनुष रुद्र संबुद्धो विदेहेषु महायशा देवरातस्य राजर्षे ददौ हस्ते ससायकम। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि ये धनुष भगवान शंकर ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। 21 पीढ़ी पूजा होती रही धनुष की। कितनी पीढ़ी हुई? 21 पीढ़ी धनुष की पूजा होती रही। वाल्मीकि जी लिखते हैं पूजितम सर्वराज भी, जनक वंश के सभी राजाओं ने धनुष का पूजन किया। और व्यास जी आप भी जाकर इसका हिंदी करते कि नित्य पूजा आरती उतारी जाने पर। ये हिंदी टीका, ये हिंदी टीका है। देखते हो समाज में पूजा होती और फिर उसे तोड़वा दो। मैंने धनुष, अच्छा एक बात बताओ, जिसकी रोज पूजा करो, हम पे इस बात उठा चुके थे एक बार, और उसको तोड़वाना अच्छाई है कि बुराई है? बुराई है, उसको समझाओ। जिसकी पूजा हो उसे तोड़वा डाला है, और ये पक्षपात कर रहा है। पक्षपाती है, तो स्वार्थी है। धनुष तोड़ने वाले को बचाने के लिए नए नए तरह के गल छोल के तर्क लाना। देखिए बड़ी अच्छी बातें कही। करई आरती पूर्ण नारी निछावर नित्य विशाली
जहां ताकि प्रभेद ध्वनि करही बंदी विद्यावल उच्चरही ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीषा प्रभु प्रशंसा जय अशीषा। अच्छी बात है, लेकिन ये प्रशंसा, ये सम्मान, ये इसलिए नहीं है कि उसने धनुष तोड़ दिया। ये सम्मान इसलिए है कि देवर्षि नारद ये पर बताया था। और यही बात एक बात ये कह रहे हैं कि वो जनक भी शंकर जी का भक्त है और विश्वामित्र भी शंकर के भक्त हैं और राम हमारे भैया भी शंकर के भक्त। अच्छी बात है, इसका खंडन थोड़े करते, लेकिन जिनका पूजन करे उसको ही तोड़वा डाले, ये अनुचित है। एक हमारे ऊपर आरोप लगा दिया, बोले गुरुदेव के ऊपर फरसा चला दिया, गुरुदेव के ऊपर फरसा चला दिया। देखिए गुरुदेव हमें फरसा चलाना सिखा रहे थे, गुरुदेव हमें फरसा चलाना सिखा रहे थे और उस समय ये उन्हीं का दिया हुआ फरसा भी है परशु। तो गांव में पैपराबाजी हो रही थी, लड़ाई में, वो खेल था भाई, गुरु सिखाते थे बल्ले कुश्ती सिखावे और कभी चेला का भी दांव लग जाता और गुरु भी पलट, तो उसमें ये थोड़े के अपमान कर दिया। उससे गुरु प्रसन्न हुए कि हमारी विद्या इसने पूरी तरह सीख ली, देखो हमारे भी फरसा चला दिया, लग गया हमारा। तो ये सिखाने में ऐसा हुआ, सिखाने में, लड़ाई थोड़े करने गए थे, फरसा चलाने गए भाई, वो गुरु जी हमें सिखा रहे थे और फरसा लग गया धोखे में। तो वो बातें पकड़े, पटुआ ऐसा पड़ रहे हैं, पटुआ ये नए नए शब्द बनाए गए, पटुआ ऐसा पढ़ रहे हैं कि गुरु जी को। अच्छा एक बात बताओ, हमने तो गणेश जी का भी दांत तोड़ दिया, अब गणेश जी रुकावट बने, फिर चला दिया, कट गया, माता का भी सिर काट दिया, पिता काट दिया, फिर जीवित करा दिया। हाँ ये सब बढ़िया मारा है दुष्टों को। और देखो जहां बात आ जाए तो शंकर जी ने गणेश जी का सिर काट दिया, शंकर जी ने गणेश जी का सिर काटा कि नहीं काटा? शिवपुराण में आप लोग सुनते हैं, शंकर जी ने पैरा पर खड़े थे, रोक दिया, शंकर जी से युद्ध किया, शंकर जी ने त्रिशूल चला दिया, गणेश का सिर कट गया। तब भगवान विष्णु ने हाथी का सिर लगाया, गजानन हो गए। ये चला करता हम लोगों में, ये सब शल्य चिकित्सा है। देखिए हाथी का सिर लगा के जीवित कर दिया, ये तुम्हारे परिवार थोड़े महात्माओं के पास है, हमारा एक चेला सुश्रुत होगा, ये शल्य चिकित्सा ध्यान, हाँ सुश्रुत, टूट का है तो उनको जुड़वा, तुम्हें शल्य चिकित्सा के नियम नहीं मालूम, शल्य चिकित्सा के नियम नहीं मालूम। देखिए उसकी जोड़ने की एक अवधि होती है, जैसे किसी का हाथ कट जाए तो कहते भाई 12 घंटे के अंदर इसको तुरंत ले जाओ, नहीं तो वो मर जाएगा, रक्त बेकार हो जाएगा। ऐसे ही कई लाख वर्ष हो गए, धनुष बने, हड्डियां, अभी हड्डियां जब पड़ी हो क्या उन्हें प्राण आ सकते है? भाई हड्डियों की कोई कहे टूट गई फिर जोड़ दो, संचार हो, थोड़े इसकी क्रिया होती है, इसकी समयावधि होती है। भाई उंगली कट जाए उसको तुरंत 2-4 घंटे जुड़वा दो, अब 10 दिन बाद जाओ डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास, आप जोड़ दो बेकार, अब रक्त संचार नहीं होगा। तो इसकी समयावधि निकल चुकी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यही जुड़वाना है तो हमने पिताजी की आज्ञा से माता का सिर काटा और पिताजी ने कहा वरदान मांग लो, हमने कहा जीवित कर दो, उन्होंने जीवित कर दिया। अब तुम्हारे गुरु ने धनुष जुड़वाया, अब गुरु जी जोड़ दे, जोड़ दे, हमने तो अपने पिता जुड़वा दिया, तो अपने गुरु चुनौती है, जुड़वा ले, जुड़वा दिखाओ, नहीं जुड़वा पाएगा। ये सब विषय है, ये बात ये है राजकुमार लक्ष्मण, ये सम्मान इसलिए हो रहा है कि नारद जी ने बताया था। दूसरे बार में कही चलो दूसरे आइए जरा देखो पंडित जी, ऐसी बनावटी बातें करते हुए पूरे हजारों शल्य चिकित्सा की अवधि होती है, पूरे हजारों साल पहले की हड्डियां, तो हजारों साल पहले की हड्डियां तो बेकार हजारों साल पहले हुई ना। अरे अब मैं टूट है, अभी भी प्राण थे सही बातें न बनाओ, ये सब लोग जानकार लोग
ये 1000 साल पहले ठेका मांगी गई होगी, पर प्राण आपके अनुसार दूसरे हैं कि नहीं? और कल एक देर नहीं रहा, ये शल्य चिकित्सक बहुत जल्दी आ गए। अब हम प्रमाण साथ फिर हम कहेंगे कि काल्पनिक बातें हम नहीं सुनाते। आप जो कहेंगे उसका मैं शास्त्रीय प्रमाण दूंगा। ये 1000 साल पहले तू ठेका कि 1000 साल पहले अबे प्राण गए थे, अगर ऐसे यही मान लीजिए तो ये है नहीं ऐसे। अब कुछ दूसरा अगर आपने कहा तो आप आए कब? वो धनुष टूटा तो कांते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा और आय वफद कुले कमले पतंगा। कह भैया 1000 साल पहले कैसा 16 दुनिया हमारे तुम्हारी ताकत नहीं है, देखा जोड़िए। अब कई कह रहे हैं बोले तुम्हारे गुरुजी छुआने चुनौती। अब गुरुजी तो शंकर बाबा के विरोधी है ही, धनुष तोड़ने वाले तो विरोधी है ही, राजा जनक तो शंकर का विरोधी है ही आपके अनुसार। आप तो भक्त हो ना, तुम्हार कैसी श्रद्धा है यहाँ, तुम ज्वालो ये तो सब टूटे हैं तो पसंद ना, कष्ट तो टूटने पर तुम्हें है ना कि भाई किसको कष्ट है? त्रैलोक में किसी साधु को, किसी संत को, किसी ऋषि को, किसी महात्मा को, किसी सनातन धर्मावलंबी को, किसी को धनुष के टूटने में कष्ट नहीं है। कष्ट क्या है? परशुराम का। तो जब बड़ी श्रद्धा है तो जुड़वा ले। हम जाने थे कि तुझे कोई ताकत नहीं है। देखिए एक बात बताऊं, एक छोटी सी बात और बोलो, बहुत कही गए हो। बोलो बोलो। हम बहुत कम बोलते हैं। हमने आज इनपुट कर रहे हो कितना हम अनुपालन आप ठीक है, लेकिन मैं बहुत छोटी बात रखता हूँ, बिंदु रखता हूँ कि बिल्कुल सीने में लागे तो करे अपनी तारीफ खुद कर लेते हैं। अब चलो जरा, आपने कहा हमने कहा शंकर बाबा को मारे, अरे बोले वो तो शिक्षा दे रहे थे तो दांव पेच चल रहे थे। काका चल रहा है, क्या बताए? दांव पेच पैतरा। जय हो शंकर बाबा के भक्त। तुम शंकरों बाबा से दांव पेच चला और चलो सिखा जाता है। अरे गुरु से नहीं सीखेंगे। पैतरेवाद शंकर बाबा से पैतरा सीख रहे हो। तुम्हारा बता रहे हैं कि कितने बड़े शंकर बाबा के भक्त हो। अब भैया जब सिखाया जाता है, सीखता है कोई, तो सिखाने में शरीर पर प्रहार नहीं किया जाता। दांव पे चलते हैं पर क्या शरीर में वार कर दिया जाता है सिखाने? और आपने तो शरीर में प्रहार कर दिया, माने तुम्हें यह इच्छा है कि हम शंकरों बाबा का जीत लें, वारिस के भक्त। अच्छा एक बात बताओ, कोई लाठी मार रहा हो और लाठी मारने में अगर वो जो कला सीख रहा है अगर ऐसे नहीं करेगा तो लाठी सीधे सिर पर पड़ेगी। अरे शंकर बाबा ने तुम्हारी परीक्षा ली है, ये बता रहे हैं तुम भक्तों की नहीं आ सीखे मारे बचाना पड़ता है। देखिए अगर ऐसे आ रहा तो ऐसे करो, इधर आ रहा तो ऐसे करो, वो तो दांव पेच लगाने पड़ते हैं। सब बातें न लगाओगे तो मर जाओगे। सब बातें न और कभी घूम घूम के चलाना पड़ता है, कभी ऐसे हटाना पड़ता है। देखिए दांव पेच सबसे ये देखना चाहिए। अरे एक मतलब कि शंकर बाबा के गलती रहा है। अच्छा सुनो, बहुत बोल चुके नहीं, छोड़ा अब चुप होने में क्या लोगे? ये लेके जाओ नाचार मंदिर देखे जाए। अरे चूर बच्चे बेटी है जरा लेता है लफेरे भी नहीं फेरे में दिक्कत रह जाते ही फट फट जाए कोई गंडम जाट बिगड़ बखेरे में चटक चटाक से टूटती मत पीठो मंदा दिखाई दे करके उजेरे में प्रबल बयान भगवान समाज चंद लगे तेरे जैसे राजकुमार डूबते अंधेरे में। चाबी कहने से नहीं बता कभी खट्टे बनाऊंगा, बड़ी शान से की देख रहे हो सभा को बताओ ना विमान में सिर में बताऊंगा सरासर दर्शन और ये कोप तेरी लखन का है सत्तर के सोट की सरता बहाऊंगा। ऐसी ना करो तो सभा में पुकार कहो बड़ा अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल ना। अरे सुर है बिल्कुल सिद्ध शास्त्र जिसका दक्षिण में दूसरा न जोड़ा था, काटा था कठिन कुठार से मैंने ही, यद्यपि उसके बाद सैन्य बल थोड़ा था। सुनने दाचार मैं वही हूँ परशुराम से है वंश का युद्ध में गणेश
कहानी ने कर थोड़ा है क्या अबे कोनो कमी नहीं है अरे पूरा एक नचा दिया क्या बात ये तुम जानो कि नचा हम ही पावत हम ही न जब हो जाए चक्कर में कर ले गो फादी वो समय और पड़ेगा मुखा भरा दशरथ के लाल से भाग जाइयो सीधे पंडित दाम लगा रहे तो भाई बढ़िया चक्कर में कर ले गो फादी वो समय पड़ेगा मुखा भरा दशरथ के लाल से भाग जाइयो सीधे महेंद्रा से सूरत न दिखाइया रघुवंशी जब रण मार रहे कान से हर्षा को छिपा लीजिए हम उसको दुराई के बाबा ऐसा न हो तो हाँ वो लखनलाल के कुछ आते समझाऊं मोती न फिर रहे हो तो फिर युद्ध करो छत्री के अरे 12 साल अलंकार का शास्त्र को अपने गोलखंड मस्तक उतारा था अहंकारी छत्रधारी का कीन स्थापना धरा पर सुधर्म की फहरा था सुकेत बाल ब्रह्मचारी का वो सुधा उठी थी रोए पाप देखकर मानो उदय हुआ हो राजा पाप दुराचारी का उसको विरुष्ट किया धरा पर मयंक अब देखना है बलसात ब्रह्मचारी का सहस्त्र फलधारी का बल देखना सहस्त्र फलधारी का फिर कह रहा हूं महाराज सभा से भाग जाओगे मुनि जब धनुष संभालेंगे पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में धनुष कर उठा लेंगे बात आपको बता दें मणि रघुवंश अक्खड़ है तो बेटा हम भी पढ़ है इतनी देर में यह बात सही जुड़ी हुआ है हमने कहा मणि रघुवंश बोले बेटा ब्राह्मणी फक्कड़ नहीं पक्के भुलक्कड़ है बेटा तुम अक्खड़ फक्कड़ के चक्कर में पड़े मणि रघुवंश को फक्कड़ अबे अक्खड़ के चक्कर में नहीं मणि रघुवंश है नहीं वो देख दब सकते जगत क्या हो गया है अगर नहीं जाते हो जगत के वीर सिंहों को राजेश भैया ओ जनक जी समझा लो है कहूं भागो चाल के राजेश हम कहते हैं इसको समझाओ नहीं यहीं से अर्थी उठेगी इसकी हाँ अभी सब दूसरी दुनिया बन जाएगी अरे दशरथ के नंदन पंजयहद उत्पन्न माही अरे जमदग्नि के नंदन के प्राण बड़े बदका हैं राम के समेत आज परिहोना दिखाई मोही मिथिला में हुई है समर्थ भयंकर इसको बढ़ाओ तो हम इसको बढ़ाना है इसको थोड़ा बढ़ाओ तो हम इसको बढ़ा दे अरे मिथिला में हुए समर्थ भयंकर है शान 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 चंदा चलेगी 50 का पौन दब दबाए बाजे जब ग्रामीण को डंका है या तो समझाओ चुपचाप भाग जाओ लखन नहीं तो युद्ध करो होंगे निशंका है महेश से प्रार्थना करोगे महेश तुम्हारी सुनेंगे नहीं ये तो महेश बोले बढ़ाओ या खाओ हम एक बढ़ाओ महेश घटाओ या खाओ हम इनका घटाओ सब उधार खाता वाला बोलते हो चलिए आपने कहा कि मैं ये करूंगा कहा तेरे पंछी अवंती रवि तुम्हें वीरता का परिचय कराऊं मैं ज्ञान वेद ने दिया आदेश कहो तो तुम्हें सरयू में डुबाऊं मैं समझाऊं छत्री में जिनका धनाश किया उनके बदकरण की से की भुलाऊं मैं एती ना करूं तो सभा में पुकारी कहो अस्त्र शस्त्र त्याग रखन लाल अरे बाल ब्रह्मचारी के क्रोध की ज्वाला देखेगी मत जाएगा हुंकार से टूटेगा वनिकल फूटेगा ब्रह्मंडल सारा विश्व ठहराएगा छाड़ छाड़ कर दूंगा धर्ष दानवता को देखूंगा शूद्रोही आप बचकर कहाँ जाएगा इस धर्म चोर इस बेके बुझी हूँ प्यास परश का प्रहार आज खाली नहीं जाएगा परश का प्रहार आज खाली ही जाएगा आपने कहा परश का प्रहार खाली नहीं जाएगा और मैं सभा में कह रहा हूँ क्या जी परश का प्रहार आज खाली ही जाएगा जब चलोगे और जब खाली जाएगा तो आप बता देना कि देखो खाली चला गया फिर संकेत कर दूंगा आपको है फिर समझा रहा हूँ विप्रवेश क्षण भर में मजा चखा देता अरमान मिटा लेता दिल के फरसे की याद भुला देता छीनता धनस्नान बरसा और करके घर घर दिखा देता ये उछल उछल कर दुखी धमकी तुम्हारी धड़कन बढ़ गई राजेश भैया काले छल के गंगा जी की जमुना हमें लगे नहीं यहाँ कलम खमरे माथे न चाहे पांडवों के पास है पांडव सभा में पुकारी कहो अस्त्र शस्त्र त्याग लखन अरे गति का आबाद हूँ असीम बलधारी हूँ अद्रोही हूँ दंभियों का पोषक सज्जनों का हूँ युद्ध में शत्रुओं के लिए सदैव मैं भारी हूँ माता पार्वती का कृपा पात्र हूँ अजय हूँ और देवों के देव महादेव का पुजारी हूँ देवों के देव महादेव का पुजारी हूँ भीषण कुठार पाणी ब्रह्म विद्या विशारद अजय धनुर्धर और बाल ब्रह्मचारी जैसे ताल बजावत हो ना ताल ताल
तुम लोग पाओ ना जैसी ताल बजाते हो वैसी तुम चुटकी बजा देते हैं। ताल अजय ब्रह्मचारी हूँ, महादेव का पुजारी, वैसा पुजारी न बने जैसे ये पुजारी है। पुजारी नहीं पक्के पुजारी है, ऐसे पुजारी चाहिए संसार। फिर बता रहा हूँ, फिर वीर हूँ कर्म धरा पर आया मरम विधा दिए, ज्वालामुखी शैल से निकले अंगारों का पान किए। पंडित जी रख लेते जान हथेली पर। वो तो गरीब उम्र में। अरे छत्री को ज्यादा जीवित रहना चाहिए, है छत्री को ज्यादा जीवित नहीं रहना चाहिए। रख लेते जान हथेली पर और पैरी सिर नाचे महाकाल। बूंदों से बाढ़ बरसते हो, श्रोणे से बहते नदी नाल। महाराज धन पर तीर चढ़ाते ही लग जाता ठीक निशाना, और हमसे टकराना सहज नहीं लोहे के चने। समझो मत हमको चिंगारी, समझो मत हमको चिंगारी। हाथों में तख्त कशान लिए, कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर आया मरम विधा। राजकुमार तो रामदास को सुन लेते हैं, इसके बाद तुम्हें सुनाते हैं। रामदास है, उसी की सुन रहे हो, चाहे इधर रामदास हो चाहे इधर रामदास। मुझको रुकना स्वीकार नहीं, मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मुझको झुकना स्वीकार नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। मेरे जीवन में लखन लाल ना जाने कितनी बाधाएं टकराई। ये विघ्न व्यूहनित दले मगर कभी निराशा ना आई। कंठ का किरण पथ मिले ये सरिताएं ना जाने कितने सब। भुवन मरुथल मरुद्यान हर मिलते रहे सदा निर्धर। मैं चला अबाध निरंतर ही, रुक करके मानी हार नहीं। मैं विरल पथकार आई हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। क्या बढ़िया व्यास जी, अभी तर्क चला समाप्त, वीर रस चला, मैं इनके साथ हो गया वीर रस। अब पंडित जी वीर रस के बाद गाना रस सुना रहे हैं, गाना सुना रहे हैं। देखिए रस है और सारे रस एक स्थान पर है। कितने रस, करुणा, शांत, श्रृंगार, रौद्र, भयानक, वीर, अद्भुत, हास, विभस, नवरस रामगति, ये सारे रस एक स्थान पर मिलते हैं। चलिए महाराज, जिस ओर आप चलेंगे मैं आपको वहां मिलूंगा। आपने बस गान की तान सुनाई है तो मैं वहां भी मिलूंगा। आप ये ना सोच रहा, मिलेंगे उसी जगह जहां आप चलेंगे वहां। आइए मैं एक परिभाषा आपको अपने जीवन की दे रहा हूं मैं। और आज माथुरी है, बड़ा रस है, जानतों का कारण न परशुराम जी के विशेषता न लक्ष्मण के, ये तुम्हारा विशेषता। इतनी मधुरिमा आपने पंडित जी बिल्कुल सही कहा। नहीं देखी होगी क्या? यही धर्म है, पात्र धर्म तो है ही, पीठ पर बैठने वाले का धर्म है। तमाम लोग शाम को बस उतना और चले गए, तो उन्होंने हमने कहा कि तुम हमें नहीं देखना चाहे तो हम तुम्हें टूटियां कर। क्या बात है, यही प्रमुख है, प्रमुख यही, इसको वो गौर। ये जो परशुराम लक्ष्मण संवाद करावे वही व्यास, ये पुरानी परंपरा है। पहले के व्यास लक्ष्मी नारायण जी, विशंबर काका, चंद्रभूषण जी, अच्छे अच्छे लोग थे। रवि जी, आप क्या सब बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। आइए व्यास जी, परिभाषा रस की है, बात रस की चल रही है और आप भी उपस्थित हैं तो रस दिखाई देना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं एक कठिन एक परंपरा से सुना रहा हूं, फिर परंपरा से हट करके भी सुनाऊंगा। मैं कठिन पंथ का पथिक करता नित्य झंझा बातों से, करता नित्य झंझा बातों से। महाराज प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथे पर, सबसे बड़ी बात
आपको ये मालूम है कि किस पात्र का स्वर्ग होता है। कई बार तो हमें झेलना पड़ता है आप लोग को। जब आप चले कूद पड़े, अब हम लोग कोई गायब थोड़ा है, संभालना आपका। अब कूद पड़े तो कौन नीचे वाले देखे, कौन ऊपर नीचे वाले देखे, ये विशेषता है। मैं चला जहां जब जिस पथ पर तो नहीं देखा हमने आदि अंत, नहीं देखा हमने आदि अंत। महाराज वर्षाव ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, वर्षाव ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और गीता बसंत। अपने लिए सुख से न राग, दुख से न द्वेष, सुख से दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से, हो गया पृथक जगन्नाथों से। और मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता झंझा बातों से। अपने लिए तुम लड़ते हो तो क्या लड़ते हो? समाज के लिए लड़ो, परोपकार के लिए लड़ो। और देखिए परोपकार की बात आ गई, मुद्रा आ गए तो परोपकार। परहित में जो मरता है, परहित में जो जीता है, उसका हरमाशु रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। फूलों की शैया तजकर पथगाटों का जो अपनाता, वही मानो इस जगती में नक्शे नारायण बन जा। चलिए महाराज, परहित की बात करते हैं। कहा परहित परहित बसे जिन्हें के मन माही, तिन कहा जग दुर्लभ है कछु नाही। जिसके मन में भी परहित का भाव होता है, संसार में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। चलिए परोपकार की बात आप करते हैं तो फिर देखिए परोपकार तो है, संसार में परोपकार की आवश्यकता है, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। चलिए महाराज एक परामर्श में आपको दे रहा हूं, क्या उसी पंथ पर बढ़े चलो। मार्ग निश्चित कर दिए गए, कठिन मार्ग, सरल मार्ग, भक्ति मार्ग, सरल मार्ग, ज्ञान मार्ग, कठिन मार्ग। और कुछ ऐसे भी मार्ग है, ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा कठिन, भगत के साधन कहो बखारी सुगम पंथ। वर्णाश्रम निज निज कर्म निरत वेद पथ लोग। लेकिन संसार में कुछ ऐसे भी हैं कि चल ही कुपंथ वेद मागे छारे, कपट कलेवर कलिमल भारे, वंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन को है काम के। उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पर चलते जन साधारण। महाराज ये दुर्गम पति क्यों अपनाया, इसका मत पूछो मुनि कारण। क्यों मैं करता हूँ ये मेरा है, मैं करता हूँ यह मेरा है। संसार में यही दिखाई पड़ेगा, मैं मेरा मैं। तो मैं और मेरी की जो वृत्ति है इसका कर डालो विनाश। वृत्त कौन चाहिए? उदाराश्रम में बैठे वृत्त चाहिए बस कुटुंबकम। तो मैं मेरी की वृत्ति इसका कर डालो विनाश।
सब पथ के अकेले पथ पर ही बढ़ने की करना, प्रबल आस अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, मिलो पथ के अज्ञातों से और कठिन पंथ का पथ गणना करता नित झंझा बातों से। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, ब्राह्मणों की सेवा करते रहे हो, अब आगे हमारे सम्मान की क्या योजना बना रहे हो? थोड़ी एक बढ़िया आनंद वाला एक रस आनंद है, फिर मैं सुनाऊंगा। आनंद जिस कुल में करमाल दोनों रहते क्या खर्च से जिस कुल में करमाल काल दोनों रहते जिसके भय से शशि सूर्य पराभव सहते, जिसने सगर सितों को भस्म किया है, जिसने जल निधि का भी आचमन किया है, जिसने हरि के वक्षस्थल पर चरण प्रहार किया है, लक्ष्मण ऋषि विप्रवंश में मैंने जन्म लिया है। बड़ा अकेले से साधना खर्चबाजी करते हैं क्या? ये सब शंकर जी की कृपा से हो जाता, हम करते कुछ नहीं। कह दिया केदारा राग है, बहुत बड़ी बात है यार। केदारा है। अरे तुम तो क्या कहना है बात। ये देखे व्यास जी, ये सब अपने शंकर जी की कृपा से हो रहा देखिए है। कई बार पंडित जी नाम सीखते हैं न उपज काम करते व्यास हैं। जी। देखिए प्रकृति में सारी चीजें शरीर के अंदर आपके समाहित है। बस कई बार आपने देखा कभी कहीं नहीं सीखा, कहीं नहीं गए और प्रकृति ने ऐसा कुछ दे दिया है, ये अपने आप को सब सुनाता है। प्रकृति माने प्रकृति का मतलब प्रकृष्टाकृत रचना यस्या, प्रकृति सुदृढ़ रचना, सत्य जिसमें है नहीं, साकेत उसको क्या मिलेगा, मुक्ति उसको क्या मिलेगी, ज्ञान उसको क्या मिलेगा। ज्ञान जिसमें है नहीं वो राग लेकर क्या करेगा, और राग जिसमें है नहीं वो गीत गाकर क्या करेगा। भावना जब है नहीं तो भक्त बनकर क्या करोगे, और भक्ति जिसमें है नहीं भगवान उसको क्या मिलेगा। चलिए शंकर बाबा वाला केदारा सुनाया है, केदारनाथ का, ये ठीक है नहीं हम कहेंगे विरागी के मन में राग कहां से पैदा हुआ। जब केदारा राग सुनाया तो शंकर बाबा से जुड़ गया, केदारनाथ है ना, तो ये राग भी कौन सा है, केदारा। आइए एक इन सारे रागों का जो निचोड़ है परमात्मा से अनुराग, बड़े भाग मानुष तन सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, लेकिन नर्तन पाए विषय पर दे ही परत सुधा दे सच नहीं। विषयों में मन देता है ताई करो बल कहा कि कोई गुंजा गए परसमणि खोई, उसको कभी कोई अच्छा कहता है, पारसमणि को खो देता है प्रधान और घुमचुल को ग्रहण करता है। यही तन कर फल विषय न भाई। बोले फिर स्वर्गो स्वर्गम तो दुखदाई, तो फल क्या है, बोले देह धरे कर यह फल खाई, भजिए राम सब एक महापुरुष की रचना मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ। एक आवाज थी इसलिए मैंने आपको ये छंद पढ़ने के लिए कहा था। क्या चीज, एक महापुरुष की रचना। मिट्टी काली पीली हरे बन, प्रधानमंत्री बैठे हैं ना, बड़े रसिक हैं, बड़ा आनंद लेते हैं, ये कभी कभी सुनाते भी हैं। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला, मिट्टी
दूर सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया। सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। सोचो क्षण भर को भी अलग नहीं है, अलग है क्या? ब्रह्मवाणी गीता में परमात्मा कहता कि हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, सबके हृदय देश में निवास करता, क्षण भर को भी अलग नहीं है, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, ये काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। दादा, हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी, धनी हो निर्धन। हम अपने जीवन में देखा होगा, कल तक जिनके पास बड़ी संपन्नता थी, चकाचक प्रधान जी आज भोजन के लाले, और कल तक जिनके यहाँ विपन्नता भोजन नहीं था, आज सब निर्धन धनी, धनी हो निर्धन। ज्ञानी मूढ़, मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका साम, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सामी। समझदार भी समझ सकेगा, बड़े बड़े समझदार नहीं समझ सकते। सारद श्रुति शेषा ऋषे अशेषा जागम को नहीं जाना, समझदार भी समझ सकेगा। ऐसा अजब तरीका है, सब लोग बोलो हाथ उठाकर, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख, राजेश्वर आनंद अगर सुख, चाहो तो मानो शिक्षा। क्या शिक्षा? तजी अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तेरा अहंकार पर्दा है, बाकी कोई दीदार नहीं उस परमात्मा से मिलने, दीदार के लिए कोई पर्दा नहीं, तेरा अहंकार पर्दा है। तजी अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, यही भक्ति का भाव है प्यारे। सूत्र यही मुक्ति का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। एक बात और कहा करते थे, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। कौन कहां तक साथ देगा, कौन कहां तक यात्रा में संगी होगा? तो का साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, और बेटा भी हक
निभाएगा तो अग्निदान इससे तो आगे और भजन ही है साथी ओ हरि के भजन बिन अकेला रहेगा का और मेला रहेगा कायम लचक का झमेला रहेगा। बने जो देखिए जो ये हमारे 7 महीना पहले मिल गया। चलिए सारा संसार देखिए महाराज और तो सब बढ़िया है। जनको जी कह रहे हैं सब बढ़िया, सब आनंद, सब बढ़िया, आपो बढ़िया, हमें छोड़ के सब बढ़िया, हमें छोड़ के सब बढ़िया। ये प्यार जो इनको हमें अच्छा दिखाई दे रहा है, ये हमारी अच्छाई नहीं है, इनके भीतर की अच्छाई, और हमारी अपनी कोई अच्छाई नहीं है। सारे संसार का जितना सब कुछ है उपद्रव यहाँ है, लेकिन ये का प्रकार कहते हैं कि भरित मोर सब गुण रहित पर विश्व विदित गुण एक। आप अच्छे, आप तो बहुत अच्छे, परशुराम ने बहुत अच्छे, आपका बोलना अच्छा, आपका चलना अच्छा, आपका उठना अच्छा। व्याज आज हम परिवेश बनाए हैं, क्या कहना, ये तो मौलिक परिवेश है, बहुत अच्छा। जिस समय तर्क करते हो बहुत अच्छा, तीर सुनाते हो उससे भी अच्छा, और गाना सुनाते हो तो और अच्छा, सब बढ़िया। बस एक बात अच्छी नहीं है, पूछो का सब अच्छे लगते हो, पर बाबा को क्रोध में अच्छे नहीं लगते, बांस पे चढ़ा के काटता और इसी के साथ अच्छा नहीं मारा। सब अच्छे लगते हैं पर क्रोध में अच्छे नहीं लगते। एक काम कर, क्रोध को हटा दो, क्रोध को हटा दो। अरे ना हटा दो तो पंडित जी थोड़ा घटा दो, पहले तो हटा दो, और ना हटा दो तो थोड़ा घटा दो। ऐसे ना देखो, थोड़ा मुस्कुरा दो। तो मैं घटाने की बात इसलिए कह रहा हूं कि पहले घटेगा, धीरे धीरे घटेगा तो एक दिन हटेगा। क्रोध को हटा दो, हटाओ हटाओ हटाओ। आप तो थोड़ा कह रहे हैं क्रोध जो बगल में है वो ठीक नहीं है। हम लोग नहीं कहते, माता पिता भी कई बार सुहृद कहते हैं, ये ठीक नहीं है। तो इसको हटाओ, क्रोध है ये ठीक नहीं, और इसको हटाने घटाने के लिए पंडित जी मैं सारे उपक्रम करने के लिए तैयार कर रहा हूं। बताओ क्या परिकार करूंगा, कैसे भी संतुष्टि प्रमाणित होगी, मैं सारे उपक्रम करने के लिए तैयार खड़ा हूं। मुनि कैसे मैं सम्मान करूं, राजा भैया वो ये प्रयोग सब जगह नहीं होता, क्योंकि वापसी ठीक नहीं मिलती है महात्माओं से, है ना? क्यों? मुनि कैसे मैं सम्मान करूं, मुनि कैसे मैं सम्मान करूं, यदि शांत क्रोध नहीं होता है, शांत क्रोध नहीं होता है, तो यह चरणों की, ये चरणों की चल पड़े। अरे ब्राह्मण के कोई क्षण छूने आवे तो दुत्कारेगा थोड़े, बढ़कर स्वागत। हम केवल चरण कहा तो चले, इतना उत्साही महात्मा हमने नहीं देखा पांव छुआवे। कह रहे कि पांव छूने कोई आवे तो दुत्कारेगा थोड़े, नहीं ऐसे करके ले यहाँ चरणों की धूली लेकर, यहाँ चरणों की धूली लेकर गजब करे हो आज, क्या क्या सब श्रृंगार है, महावरी लगाए। ये ब्रह्मचर्य की लालिमा। अच्छा ये लगान है तो ब्रह्मचर्य की लालिमा हो जाती है। महावरी, महावर, महावर पैर छूते ना, महावर पैर छूते ना। सुहागिनों के लिए है कि महावर पैर छूटे ना,
अगर उसके चरण नहीं छूटेंगे तो महावर पैर छूटेगा। महावरी उसकी पैर की नहीं छूट सकती है, अर्थात वो कभी विधवा नहीं हो सकती है। महावर पैर छूटेगा तो यहाँ चरणों की धूली लेकर, यहाँ चरणों की धूली लेकर महाराज कुछ भोज व्यवस्था करे मुनि। क्या जी? भोज व्यवस्था में भक्ष भोज ले चोस अम्ल तीखा मीठा खट्टा खारा कसैला राज प्रसाद में सब उपलब्ध है। हम जानते हैं ब्राह्मण को कौन सा पदार्थ प्रिय होता है। देख रहे हो रामेदास सेवा कर सकते सही सही। हम जानते हैं ब्राह्मण को कौन सा पदार्थ प्रिय होता है। यह मीठी मीठी चीजें लेकर, मीठी मीठी आई छाक। अरे भोजन की थाली सामने आ रही हो तो रसोई घर में काहे झांक यार। मीठी मीठी चीजें लेकर, अरे कुछ खिला पिला कर तुम्हें मुनि, कुछ खिला। देखिए ब्राह्मण देवता होता है तो देवता के लिए भोग लगाते समय मंत्र पढ़ना जरूरी है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा, भाव बिन सुनी पुकारे तो उसे सुनता नहीं। भाव पूर्ण तेर ही करती मुझे लाचार है। भगवान कहता है भाव बिन सब कुछ भी दे तो उसे लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे दे उसे स्वीकार है। कहता है भाव बिना बाजार की वस्तु न मिलती मोल। बाजार जाते हो वस्तु पूछते हो क्या भाव है भैया, बिना भाव न मिलते। भाव बिना बाजार की वस्तु न मिलती मोल। भाव रहित हरि क्यों मिले, भाव सहित। अभी कहा कि मंत्र सुनो, अब मंत्र नावत हो जनक जी तो ब्राह्मण बनते हैं चले गए। चलो खैर आप मंत्र बता दीजिए। मीठी मीठी चीजें लेकर, कुछ खिला पिला कर तुम्हें मुनि, कुछ खिला पिला कर तुम्हें मुनि। ओम ब्रह्मा परम ब्रह्म ब्रह्मा ब्रह्मणावलम ब्रह्मैवतेन तभ्यं ब्रह्मं समाधिना देववाक्यं योगिना प्रवास्ते तुझीयं मस्तको बिंदम तुभ्यं। बड़ा लबरा है, कहने बड़ा लबरा। क्या स्वामी कृपापति जी ने 450 शब्द ऐसे दिए थे रामदास भैया जो शब्दकोश में नहीं लिखते थे। एक और वही में जोड़ ले, बड़ा लबरा, बड़ा लबरा। अरे महाराज ये भी मैंने किया तो कोई अनुचित कार्य नहीं किया। आप वरिष्ठ हैं, आप मेरे देवता हैं, आप मेरे भगवान हैं। मैंने भोग लगाया, प्रसाद ग्रहण कर लिया, कोई अनुचित काम किया और चौपाई प्रमाण कर दी कि तुम ही निवेदित भोजन कारी बहु प्रकार पटभूषण धराई। मीठी मीठी चीजें लेकर कुछ खिला पिला कर तुम्हें मुनि मिथिला से ब्राह्मण विदा करूं। और जब विदा करे तो विदाई तो रहा। और विदाई चाहिए तो कुछ नगद दान करूं। मुनि कैसे मैं सम्मान करूं, मुनि कैसे मैं सम्मान करूं। मारोगे भी मुझे रात तो धर्म नहीं चलने दूंगा। मैं सेव क्रोध को शांत करूं, जो कह दोगे सब सुन लूंगा। चरणों की धूली पार करूं। ठीक है वैसे अब सब अब सब ठीक है। खाना खा धोती पहले चक्कर सब बढ़िया है। पंडित जी ऐसा पुजारी नहीं मिलेगा, त्रैलोक में ढूंढेंगे। तो बबुआ ऐसा देवता भी तुम्हें नहीं मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बजाइए ताली। ये बढ़िया जोड़ में बड़ा हमने कहा कि ऐसा पुजारी न मिलेगा। बोले फिर ऐसा देवता न मिलेगा। जो 70 बात। अब यार जी अब तुम हमें जाना था, जैसा देवता वैसी पूजा। बिल्कुल
हम जूता देख के पूजा करते हैं, पूरी दुनिया जानती है। चरणों की धूली पार करूं, मुनि कैसे मैं सम्मान करूं? बताओ बताओ क्या परिकार्यात्मा करूं, कैसे फिर संतुष्टि प्रमाणित होगी? महाराज मैं सारे उपक्रम करने के लिए तैयार और तत्पर खड़ा। शरीर रिक्त है ना, रिक्त है। सारा संसार आपके कर्तृत्व और व्यक्तित्व से परिचित है। को नहीं जान विदित संसार, को नहीं वाह वाह करत हो, कहूँ उत्तराखंड घूमत हो, कहूँ हिमाचल घूमत हो, कहोगे तुमसे तो समय नहीं देते। कहा तो वाह गुरु ने रहा सोच बड़े जी के, माता पिता ही सो जनु हमारे माथे तारा दिन चली गयो, त्याग बहु बाढ़ा अब आनिए बेवहरिया बोली, तुरंत देव में थयली होली तुरंत। आचार्य शंकर दिगंबरास्तोष ढरदानी कृपागार कृपा के भंडार खजाने। आप करें भोले बाबा को थैली खोल दूं, आप अपना ऋण चुका दीजिए।